हेलो गाइस, तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल में आके सोच रहा होता है आज भी स्कूल क्यों नहीं आया। और जब वो वापस अपने घर के लिए निकलता है तो उसे कोई बस नहीं मिलती और वो बहुत लगता है मुझे पैदल ही घर जाना पड़ेगा। और जब वो घर पे पहुंचता है तो उसे घर पे भी कोई नहीं होता और जब वो घड़ी की तरफ देखता है तो काफी शौक हो जाता है और बोलता है मैं 2 घंटे से चला फिर भी टाइम बिल्कुल नहीं चेंज हुआ और पिछले 2 घंटे सन भी अपनी जगह पर ही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि टाइम रुक चुका है। और तभी वहाँ पे एक एंजल आती है बोलती है तुमने बिल्कुल सही कहा, अर्थ का टाइम रुक चुका है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है लेकिन तुम कौन हो। और तभी वो एंजल बोलती है क्या तुम्हें देख के समझ में नहीं आ रहा मैं कौन हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है देखने में तुम एक चोर लग रही हो और क्या तुम मेरे घर में चोरी करने के लिए घुसी हो। और तभी वो एंजल बोलती है कि मैं एक एंजल हूँ और मेरा नाम है लीटा। और तभी लीटा बोलती है मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ गॉड से गलती हो गई है और गॉड ने सारे ह्यूमंस को दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिया है लेकिन वो तुम्हें टेलीपोर्ट करना भूल गए। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि जब एलिमेंट्री स्कूल में था तो उसके स्कूल उसको ट्रिप पे जाना भूल गए और मेरे साथ मिडिल स्कूल में भी ऐसा ही हुआ और अब तो गॉड ही मुझे भूल गए। और तभी लीटा बोलती तुम सही बोल रहे हो, तुम्हें छोड़ के जितने भी इंसान उन सभी को दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिया गया है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है लेकिन उन सभी को टेलीपोर्ट क्यों किया गया है। और तभी लीटा उसे बताती है कि जिस अर्थ पर तुम रह रहे हो वो काफी टाइम से एग्जिस्ट करती है और इसी वजह से इस अर्थ के पास में काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट हो गए हैं और इसी वजह से ये अर्थ उसका लेवल अप हो रहा है और अब इस अर्थ पे लोग माना को भी यूज कर पाएंगे। और इस अर्थ से माना रिलीज होने की वजह से काफी सारे मॉन्स्टर्स भी अपीयर होंगे जिनको ह्यूमंस अपनी नॉर्मल मशीन से नहीं आ सकते। और इसी वजह से गॉड ने भी टाइम को स्टॉप कर दिया और सारे ह्यूमंस को दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिया ताकि वो दूसरे वर्ल्ड में ट्रेनिंग कर सके और माना को सही से यूज करना सीख जाए ताकि वो मॉन्स्टर से फाइट कर सके और अपने आप को उन खतरनाक मॉन्स्टर से बचा सके। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या हम मॉन्स्टर्स को गन से नहीं मार सकते। और लीटा बोलती ह्यूमंस की बनाई हुई कोई मशीन मॉन्स्टर्स को नहीं मार सकती क्योंकि उन मॉन्स्टर्स के पास में काफी हाई रैंक की एनर्जी है। इसीलिए हमारे गॉड ने सभी लोग को टेलीपोर्ट किया ताकि वो अपने माना को ट्रेन कर सके। और हमारा नेटर बोलता है लेकिन अब मैं क्या करूं। और लीटा बोलती पोर्टल बंद हो चुका है इसी वजह तुमको टेलीपोर्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा और तुम्हारे छुपने की स्किल इतना ग्रेट है कि तुम्हें गॉड तक नहीं ढूंढ पाए। और हमारा नेटर रोने लगता है बोलता लेकिन अब मैं क्या करूं, उस बेव को गॉड के चक्कर में मैं माना नहीं सीख पाऊंगा। और लीटा बोलती तुम टेंशन मत लो, 10 साल बाद सारी मसाल से वापस आ जाएंगे और तब तक मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी और तुम तब अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हो ताकि तुम फिजिकली स्ट्रांग हो जाओ मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यहीं पे भी कहानी शुरू होती है अर्थ पे अकेले रहने की। और हम देखते हैं 5 साल बीत गए होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर ने फिजिकली अपनी बॉडी काफी स्ट्रांग कर लिया होता है। और तभी लीटा पूछती है तुम 5 साल से लगातार जिम कर रहे हो, क्या तुम जिम करने से बोर नहीं होते। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर मैं कर भी क्या सकता हूँ। और हमें बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जू ईरान होता है लेकिन हम इसे टोनी बुलाएंगे। और लीटा बोलती टोनी ने अपने मसल को काफी इंप्रूव कर लिया है और अगर टोनी की जगह कोई भी इंसान होता तो वो हार मान जाता। और टोनी में बताता है कि भले ही अर्थ पे कोई भी इंसान नहीं है लेकिन उसे अर्थ पे रहने में कोई भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि लीटा हमेशा उसके साथ में रहती है। और फिर टोनी बोलता है मेरे मसल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं और लगता है कि अब मुझे मार्शल आर्ट सीखनी होगी। और तभी लीटा पूछते लेकिन तुम्हें मार्शल आर्ट कौन सिखाएगा। और टोनी बोलता है इंटरनेट पे काफी सारी वीडियोस अवेलेबल है, मैं वहाँ से सीख लूंगा। और हमें बताया जाता है भले से टाइम स्टॉप हो चुका है लेकिन टाइम स्टॉप होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पे और इंटरनेट पे कोई भी असर नहीं पड़ा, अब वो रेगुलर चल रहे हैं। और फिर टोनी लगातार 4 साल तक मार्शल आर्ट सीखता रहता है। और तभी लीटा टोनी से पूछती है कि तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे ताकि तुम अपने स्किल्स को चेक कर सको। और जब लीटा और टोनी फाइट करते हैं लीटा काफी ज्यादा आराम से टोनी को हरा देती है और हम टोनी की काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। और फिर ऐसे ही करते करते 10 साल बीत जाते हैं और अब वो दिन आज ह्यूमंस अर्थ पे वापस आने वाले हैं। और टोनी की स्टेडियम में खड़ा होकर ह्यूमंस के वापस आने का वेट कर रहा होता है और लीटा भी उसे बाय बोल के जाने लगती है। और हम देखते हैं काफी देर वेट करने के बावजूद भी कोई भी नहीं आता और इस बात से टोनी काफी गुस्सा हो गया होता है। और फिर लीटा से पूछता है मुझे एक्सप्लेन करो आखिर यहाँ ह्यूमंस क्यों नहीं आए। और लीटा बहुत शायद कोई दिक्कत हो चुकी है और इस बार टोनी वहाँ पे रोने लगता है, बोलता है मुझे कितने साल वेट करना पड़ेगा, 10 साल 20 साल कितने साल, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ा मुझे कितने साल वेट करना पड़े, मैं ह्यूमंस का वेट करूंगा। और हम ऐसे ही करते करते 50 साल बीत गए होते हैं और अभी भी अर्थ पे ह्यूमंस वापस नहीं आए होते। और अब टोनी ने अपनी मार्शल आर्ट को परफेक्ट कर लिया होता है, वो फिजिकली भी काफी स्ट्रांग हो गया होता है। और तभी टोनी बोलता है कि अब तो मैं अपनी मौत का बेचारा भूल चुका हूँ। और लीटा बोलती है मुझे माफ कर देना, ये हम गॉड की गलती है। और फिर टोनी अपना वेपन छोड़ देता है, बोलता है मैं मार्शल आर्ट नहीं सीखूंगा, मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ। और लीटा काफी ज्यादा घबरा जाती है, वो सोचती है लगता है टोनी हार मान रहा है। और तभी टोनी बोलता है मैं मार्शल आर्ट से काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, इसके बाद मैं बुक्स पढ़ूंगा। और ये चीज देख लीटा बोलती है टोनी कैसा इंसान है जो कभी हार नहीं मानेगा। और हम देखते टोनी
मास्टर कर लिया है। उनमें से एक है हंटिंग और दूसरा है फोर्जिंग। और फिर टोनी ऐसे करता है एनिमल्स को मारता है और वो बोलता है हंटर भी उसका लास्ट टाइम है बड़े मॉन्स्टर को मारना। और हम देखते उसने बियर को मार दिया होता है और हम देखते 3 साल बीत गए होते हैं और अब टोनी ने हंटिंग को जैसे मास्टर कर लिया होता है और उसका टोनी फोर्जिंग काम चालू करता है और स्टार्टिंग में काफी बेकार बस आता है और उसे अपने पहले स्वॉर्ड बनाने में पूरे 5 साल लग जाते हैं और टोनी अपने स्वॉर्ड से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होता और तब लीडर टोनी स्वॉर्ड ले लेती है और वो की स्वॉर्ड हमेशा अपने पास रखूंगी। और हम देखते हैं 50 साल के अंदर टोनी हर टाइप के वेपन्स को बनाता है और वो एक वेपन मास्टर बन चुका होता है और लगातार 100 साल तक मेहनत करने के बाद वो एक काफी शानदार स्पेयर बना देता है जो कि 100% एक्यूरेट होता है और ये एक बहुत स्टील से बना सबसे बेस्ट वेपन है। और हंटिंग में फोर्जिंग स्किल को मास्टर करने के बाद में टोनी फिर से मार्शल सीखने लगता है और वो ऐसे काफी सालों तक मार्शल ट्रेन करता है और ये सोच रही होती है टोनी का पति कहते हुए 1000 साल बीत चुके हैं और अब कुछ टाइम के अंदर टोनी अपनी बॉडी के लिमिट पे आ जाएगा और अपनी बॉडी के लिमिट पहुंचने के बाद टोनी आखिर करेगा क्या और क्या अगर उसका मन नहीं कुछ करने का हुआ मैं क्या करूंगी। लेकिन गॉड ने तीन ऑर्डर दिया है कि वो टोनी को खुश रखना है कैसे भी टोनी को बोर नहीं होने देना और टोनी बोल रहा है लगता है कि रीटा पागल हो गई है और जैसे ही रीटा टोनी के पास में आती है टोनी बोल तुम्हारी स्वॉर्ड चमक रही है और वो स्वॉर्ड अपने आप ही उड़ने लगती है और रीटा भी स्वॉर्ड के जाने लगती है और बोलती है वो पहली स्वॉर्ड जो टोनी ने बनाई थी मैं इस स्वॉर्ड को नहीं खो सकती और तो बेचारे टोनी कपड़े ही बदल जाते हैं टोनी बोलते तो वही कपड़े हैं जो मैं आज के टाइम तक होने से पहले पहने थे और हम देखते हैं चेंज होना चालू हो गई होती है और रीटा बोलती है गॉड हमने काफी गलत किया मैं टोनी को आखिरी बार बाय भी नहीं बोल पाई लेकिन रीटा ने टोनी की स्वॉर्ड को अपने पास में रख लिया होता है वो बोलती है मैं लाइफ टाइम संभाल के रखूंगी क्योंकि ये टोनी की मेरे पास आखिरी निशानी है और मैं टोनी से वापस मिलकर उसको बता पाऊंगी कि मैं टोनी काफी ज्यादा पसंद है। और टोनी सोच रहा होता है कि गुड बाय काफी ज्यादा बेकार था मैं रीटा को एक प्रॉपर गुड बाय भी नहीं बोल पाया और टोनी बोलता है रीटा एक हाई रैंक की बीइंग थी और अगर मैं भी एक हाई रैंक का बीइंग बन जाता तो मैं उसे वापस मिल पाऊंगा। और हम देखते हैं सारे ह्यूमंस वापस आ गए होते हैं और टोनी के सामने उसकी स्टेटस विंडो भी खुल गई होती है और वहाँ पे बाकी लोग बात कर रहे होते हैं पूरे 10 साल बाद अर्थ पर काफी अच्छा लग रहा है और टोनी बहुत लगता है कि ह्यूमंस के लिए सिर्फ 10 साल बीते हैं और सिर्फ मैं ही जिसके पूरे 1000 साल बीत चुके हैं और वहाँ पे जितनी बाकी ह्यूमंस होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं और वहाँ पे कोई भी टोनी को नोटिस नहीं कर पा रहा होता और टोनी बहुत है कोई मुझे देख रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा और तब इसको अपनी स्टेटस विंडो में भी स्किल दिखती है जिसका नाम था स्टील्थ और उसकी ये स्किल अपने मैक्स लेवल पे होती है और इसी स्किल की वजह से गॉड तक नहीं ढूंढ पाए थे और टोनी भी इस स्किल को चाह के ही बंद नहीं कर पा रहा होता और फिर टोनी पर सर पकड़ लेता बहुत लगता है मैं अकेले रहने के लिए ही बना हूँ। और जब टोनी अपने घर पे आता तो वो अपनी मॉम को देखता है वो काफी खुश होता है और बहुत अपनी मॉम का चेहरा भूल चुका था और फाइनली जो चेहरा देखने वापस मिल रहा है और फिर वो बहुत अपनी मॉम को देखते ही मुझे सारी मेमोरीज याद आने लगी और फाइनली 1000 साल बाद सन अपनी जगह से हिल रहा है और फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है टोनी बैठे खाना खा रहा होता है और उसके पेरेंट्स माना कंट्रोल के बारे में बात कर रहे होते हैं और टोनी की मॉम बोलती है माना कंट्रोल एक काफी हार्ड चीज है मैं उसको बिल्कुल भी नहीं सीख पाई और वहीं बैठे बैठे टोनी सोच रहा होता है इन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा था तो मैंने क्या बताऊंगा और तभी टोनी की मॉम टोनी से पूछती है आखिरकार तुम कहाँ पे थे और टोनी अपने मन में सोचता मैं तो नहीं बोल सकता कि मैं इस पूरी अर्थ पर अकेले रह रहा था और फिर टोनी अपनी मॉम से बोल देता है कि मैं ऐसी जगह पे रह रहा था जिसका कोई भी नाम नहीं था और तब टोनी के डैड बोलते हैं मारा कंट्रोल तो मैं भी नहीं सीख पाया और तभी टोनी की मॉम बोलती है अगर हम मॉन्स्टर्स को मार पाएंगे तो हम काफी ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं और टोनी के डैड बोलते हैं लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो माना को अच्छे से यूज कर सकते हैं और तभी टोनी अपने मॉम डैड को बोलता है मॉम डैड मैं माना को यूज नहीं कर सकता और तो टोनी की मॉम बोलती है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और टोनी के डैड बोलते मुझे पता ही था हमारी फैमिली में किसी का टैलेंट ही नहीं है माना को सीखने का और फिर टोनी की फैमिली और बैठे आराम से अपना खाना खाती है और जैसे टोनी अपने कमरे में आता है वो देखता है कि स्पेयर वैसे के वैसे ही पड़ा होता है और वो बोलता है कि मैं स्पेयर डिसअपीयर क्यों नहीं हो चलो कोई बात नहीं तो काफी अच्छी बात है मैं स्पेयर यहाँ पड़ा हुआ है और मुझे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए एक नया वेपन नहीं ढूंढना पड़ेगा और जब अपने स्पेयर के स्टैट्स को देखता है तो बताया जाता है कि इस स्पेयर की अटैक पावर 800 और ड्यूरेबिलिटी 500 और एक बहुत शानदार स्पेयर है जो कि ह्यूमन ने बनाया है और इससे बेस्ट वेपन आज ह्यूमन से कभी भी नहीं बनाया था और फिर टोनी बैठ के दूसरे वर्ल्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है और उसके पास होता है कि लेवल 5 पे जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें एक नॉर्मल ह्यूमन मार सकता है और एक नॉर्मल सोल्जर भी रैंक 7 में मॉन्स्टर को मार सकता है और एक 10th रैंक के मॉन्स्टर को मारने वाला बंदा एक स्वॉर्ड्समैन एक आर्चर हो सकता है और जब आप लेवल 50 के मॉन्स्टर्स को मार देते हैं तो आप काफी पावरफुल कंसीडर किए जाते हैं और आपको सेकंड क्लास की एडवांसमेंट भी मिलती है और जब आप लेवल 100 को रीच कर जाते हैं तो आप थर्ड लेवल के एडवांस में रीच कर लेते हैं और अगर आप 100 लेवल पे हैं तो आपको कंट्री भी काफी वैल्यूएबल रिसोर्स की तरह देखती है लेकिन अभी तक इस दुनिया में ऐसा कोई भी सामने नहीं आया जो कि 4th क्लास के एडवांस में पहुंच चुका हो और कहा जाता है कि 4th क्लास का बंदा आराम से ड्रैगन को मार सकता है और टोनी में बैठ के सोच रहा होता है इस दुनिया में काफी कुछ चेंज हो चुका है और फाइनली मैं 1000 साल बाद कल स्कूल जाने वाला हूँ लेकिन मुझे रीटा की काफी तो याद आ रही है और तभी तो टोनी से बोलता है तो मैं रीटा ने सुनी होती तो काफी तक खुश होती और टोनी बोलती बात किसने बोली आप यहाँ पे कौन है और हम देखते हैं वहाँ पे एक एंजल आई होती है और वो बोलती है मुझे यहाँ पे हेमस ने भेजा है ताकि मैं तुम्हें माना यूज करना सिखा सकूँ और टोनी बोलता है मेरे कमरे फिर से कोई चोर घुस गया है और तभी वो एंजल बोलती है मैं कोई चोर नहीं हूँ मेरा नाम एर था और मैं एक एंजल हूँ और तभी टोनी बोलता है ये दूसरी बार जब मैं एक एंजल से मिल रहा हूँ
और फिर अर्था बोलती है माना को यूज करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और इसी वजह से गॉड मुझे अवतार में भेजा है ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं और मैं तुम्हें पूरे 10 साल का माना सिखाऊंगी और तुम टोनी बोलती तुम्हें हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। और अर्था बोलती मुझे यहाँ पे एक एलियन ने भेजा तुम्हारी हेल्प करने के लिए और अर्था टोनी को बताती है लीडर ने तुम्हारे लिए गॉड से रिक्वेस्ट करी और कहा कि तुमसे काफी गलत हुआ है, तुम्हें पहले अर्थ 1,000 साल तक अकेले छोड़ दिया गया और अब तुम माना भी यूज नहीं कर सकते, इसी वजह से गॉड ने मुझे भेजा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और तभी टोनी काफी ज्यादा खुश रहता है, बोलता है क्या लीडर ने मेरी हेल्प करी है, तो आखिर यहाँ पे लीडा क्यों नहीं आई। और अर्था बोलती है कि हमारे हायर अप्स हैं, उनको लगा तुम और लीडा 1,000 साल तक साथ में रहे हो, इससे तुम एक दूसरे काफी क्लोज भी आ चुके हो, तो तुम्हारे साथ रहना सही नहीं रहेगा, इसलिए मुझे चूज किया गया। और फिर अर्था टोनी की बॉडी को चेक करने लगती है और बोलती है इसकी फिजिकल कैपेबिलिटी तो बहुत ज्यादा है और ये तो फिजिकली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक लो लेवल के मॉन्स्टर कैसे ही अपने हाथ से मार दे। लेकिन लीडा ने तो मुझसे बोला कि टोनी काफी ज्यादा मासूम इंसान है जो कि माना को भी यूज नहीं कर सकता, वो भी एक ऐसी दुनिया में जहाँ मॉन्स्टर्स हैं, तो आखिर वो सर्वाइव कैसे करेगा। और इसी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई थी, लेकिन तो काफी ज्यादा पावरफुल है और इसी मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, लगता है लीडा ने मुझे बेवकूफ बनाया है और अब मैंने मिशन ले लिया था, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और फिर ऐसे टोनी को बोलती मैं तुम्हारी हेल्प करने वाली हूँ माना को यूज करने में, और टोनी बोलती लेकिन तुम्हें माना को यूज करने में हेल्प कैसे करोगी। और तभी ऐसे टोनी के सर पे बैठ जाती है और बोलती मैं तुमसे एक हायर लेवल की बीइंग हूँ और अगर मैं तुम्हारे सर पे भी बैठ जाऊँ तो तुम्हारा माना कंट्रोल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और मेरे हिसाब से सिर्फ एक साल ही काफी रहेगा, इतने में तुम काफी अच्छे से माना यूज करना सीख जाओगे। और टोनी बोलता है तुम हटे में सर पे बैठी रहोगी और ऐसा बोलते कोई भी लो लेवल का बीइंग नहीं देख सकता, तो फिर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और टोनी सोच रहा था आखिर मैं प्राइवेट काम कैसे करूँगा और ये तो मेरे साथ में हमेशा रहेगी, तो आखिर मैं अपने सारे काम कैसे करूँगा और मैं अपने कंप्यूटर की 1.7 टेराबाइट्स की फाइल को भी नहीं देख पाऊंगा। और तभी यार था बोलती मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम्हें काफी लोअर बीइंग हो तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारी लाइफ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। टोनी सोच रहा होता शायद तुम्हारा दिमाग पढ़ लिया और टोनी बोलता तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता लीटा कहाँ पर है, गॉड प्लीज लीटा वापस भेज दीजिए। और फिर टोनी बोलता ऐसी मेरा स्टार्ट हुई एक और इनके साथ में जीने की। और फिर हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब टोनी अपने स्कूल पे जा रहा होता है तो उसे रास्ते पे काफी सारे मिलिट्री के लोग दिखते हैं और टोनी बोल रहा था कि पहले ऐसी नहीं होने वाली और यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर अटैक कर सकते हैं, इसी वजह से गवर्नमेंट ने काफी सारे मिलिट्री ऑफिसर खड़ा कर दिया है। और फिर टोनी बोल लेकिन मिलिट्री ऑफिसर कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि मुझे बताया था कि बिना माना कि हम किसी मॉन्स्टर को नहीं मार सकते। और जब टोनी अपनी क्लास के अंदर बैठता तभी से कोई नोटिस नहीं कर पा रहा होता और टोनी बोलता रहता कि मैं इनविजिबल हो चुका हूँ, इसी वजह से मुझे कोई नोटिस ही नहीं कर पा रहा। अब इसी बीच में पिस्टल की स्किल को रोकने की कोशिश कर रहा होता लेकिन वो भी नहीं रुक रही होती और तभी ऐसे टोनी की स्किल्स को देखने लगती है और बोलती तुम्हारी स्किल इतनी बुरी भी नहीं है। और जब टोनी पीछे वाले बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं आखिर तुम्हारे पास कितनी स्किल है और वो दूसरा बंदा बोलता है मेरे पास एक स्किल है। और तभी टोनी ऐसे तो पूछता आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं मुझे एक्सप्लेन करो। और ऐसे टोनी को बताती है अपने माना छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक साथ में ले आके हम कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, हम चाहे अपने माना को अटैक के लिए भी यूज कर सकते हैं और हम चाहे अपने माना को डिफेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसी तरीके से हमारे स्किल आती है। और अगर मैं स्किल के लेवल की बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, यहाँ तक कि पूरी क्लास मिला के भी हमारी स्किल के सामने कुछ भी नहीं है और इसी वजह से मैंने बोला था कि तुम्हारी जो स्किल है उतनी बुरी नहीं है। और टोनी बोलता है लेकिन मुझे स्किल नहीं चाहिए, लेकिन चलो मेरे कुछ तो फायदे हैं जैसे मैं किसी की बातें सुन सकता हूँ और उसको पता भी नहीं चलेगा। और तब टोनी सुनता है दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और वो बोल रहे थे तुमने एम्प्रेस के बारे में सुना है जैसे कि दूसरे वर्ल्ड में काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारा था और वो काफी टैलेंटेड भी है। और यहाँ पे दो लड़कियाँ बात कर रही होती है कि यहाँ पे डेनियल कब अपीयर होगी और अगर वो अपीयर हो भी जाती है तो भी हमारे लेवल के समय वहाँ पे नहीं भेजा जाएगा। और तभी टोनी ऐसे से पूछता आखिर डेनियल क्या होता है और यार था बोलती ये एक ट्रैप है और टोनी बोलता है क्या ये एक ट्रैप है और यार था बोलती हाँ ये एक ट्रैप है इसको गॉड ने बनाया है। और फिर टोनी का एक्सप्लेन करने लगती है और वो उसे बताती है कि पहले जो गॉड है वो डेंजर में ऐसी चीजें रखते हैं जिसकी वजह से मॉन्स्टर वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं और एक वजह काफी सारे मॉन्स्टर एक डेंजर में आ जाते हैं तो फिर डेंजर के एग्जिट होते हैं, इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन ये चीज ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा अलग है, ह्यूमंस चाहे तो कभी भी किसी भी डेंजर में एंटर कर सकते हैं, कभी बाहर निकल सकते हैं और डेंजर की वजह से ह्यूमंस को भी काफी ज्यादा फायदा होता है क्योंकि डेंजर में काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं, इसलिए ह्यूमंस काफी आराम से आगे वहाँ पे मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं और यही होती है डेंजर। और फिर उन्हें पूछता है मॉन्स्टर को हमेशा कर डेंजर में क्यों नहीं छोड़ देते, वैसे ही वो मॉन्स्टर वहाँ से बाहर तो निकल नहीं सकते। और फिर ऐसा बताती है कि जो डेंजर के एग्जिट होते हैं उनको ब्लॉक किया नहीं जा सकता, हम बस हंटर को टाइम दे सकते हैं ताकि वो जाकर उन मॉन्स्टर को हंट कर ले और इसी वजह से ह्यूमन को डेंजर में काफी जरूरी होता है और डेंजर को क्लियर करना भी। लेकिन अगर वही देखा है तो काफी सारे मॉन्स्टर्स भी होते हैं जो काफी ज्यादा होशियार होते हैं, उनको पता था कि डेंजर एक ट्रैप है और इसके अंदर नहीं जाना और ऐसे मॉन्स्टर्स को हराना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और फिर काफी सारे टीचर आ जाते हैं और फिर बैठे काफी सारे बच्चे बात कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे मॉन्स्टर अपीयर होने वाले हैं, इसी वजह से दिन काफी चेंज हो जाएगी और यहाँ पे काफी सारी कंपनी है जो बंद होने वाली है, काफी सारी ऐसी कंपनी है जो काफी सक्सेसफुल होने वाली है। और टोनी सोच रहा था काफी फालतू बातें कर रहे हैं, मैं इनकी बात सुनकर और बोर नहीं हो सकता और आखिरकार मुझे यूनिवर्सिटी अटेंड करने की क्या जरूरत है क्योंकि जैसे दुनिया चेंज हो रही है मुझे लगता है फ्यूचर में डिग्री कोई काम ही नहीं रहेगा और जो भी लोग फ्यूचर में माना को यूज कर पाएंगे सिर्फ उन्हीं की एबिलिटी का यूज रहेगा और जो मेरी डिग्री उसी पर पीस ऑफ पेपर बन के रह जाएगी जो कि बात प्रूव करेगी मैं ग्रेजुएट हूँ। और फिर ऐसा बोलते अगर माना कंट्रोल सीखा तो मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा
और तभी टोनी बोलता मुझे कोई भी डेंजरस काम नहीं करना। और फिर अर्थात बोलती है आपको चिन्ह ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसी वजह से काफी सारे वीक मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन एक वजह से सारे मॉन्स्टर इवॉल्व कर जाएंगे तो वीक नहीं रहेंगे और तो ह्यूमंस के लिए इनको हराना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। इसीलिए तुम जल्दी अपने माना को सीख लो, क्योंकि तुमने माना को नहीं सीखा तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और तभी टोनी बोलता लेकिन मैं लेवल 1 पे हूँ, मैं माना को भी यूज नहीं कर सकता, तो आखिर मैं अभी कर ही क्या सकता हूँ। और तभी ऐसा बोल रही तुम्हारी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है, तुम उसको यूज कर सकते हो मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए, और मेरे हिसाब से तुम्हें लेवल 25 का मॉन्स्टर काफी आराम से हरा दोगे। और तभी हम देखते पुलिस को हिलने लगती है और जैसे सारे बच्चे खिड़की वगैरह देखते हो देखते स्कूल पे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया होता है और वहाँ पे मॉन्स्टर्स को देख ह्यूमंस घबरा गए होते हैं। और ऐसा बोलती है अब ह्यूमंस का वक्त आ चुका, फिर शो करे कि आखिर हमने क्या सीखा इतने सालों में। और वहाँ पे सारे बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि अब हम क्या करें, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए और हमें मिलिट्री का आने का वेट करना चाहिए। और फिर सारे बच्चे भागने लगते हैं, लेकिन टोनी वहाँ से नहीं भागता और ऐसा बोलती है तुम मुझसे फाइट करने वाले हो। और टोनी बोलता मैंने एक बार वेल को मारा था और ये मॉन्स्टर वेल से काफी कमजोर है, तो मैं मार सकता हूँ। और ऐसा बोलती है वैसे भी 20 लेवल से कम के मॉन्स्टर है तो तुम इन्हें आराम से हरा सकते हो। और तभी टोनी वहाँ पे एक बेंच की लकड़ी तोड़ लेता है और ऐसा टोनी को देख के बोल रही होती है 25 लेवल से कम के मॉन्स्टर को आराम से हरा सकता है। और टोनी अपने हाथ से लकड़ी से एक वेपन बना देता है। ये चीज देख के अर्था बोलता तुम्हारी स्किल्स काफी अच्छी है। और टोनी बोलता है कि हाँ मैंने काफी साल तक ये सीखा है तो मेरे वेपन बनाना काफी आसान हो चुका है। और अर्था अपने मन में सोच रही होती लेकिन मुझसे बोला था कि टोनी बहुत कमजोर इंसान है और वो अपने दम पे कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन टोनी तो काफी टैलेंटेड है। और रिटा ने मुझे ये भी झूठी बोला था। और फिर टोनी रेडी हो जाता है मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए और वो अर्था से पूछता है मैं मानता कि मेरा स्किल है जिसे कोई भी नोटिस नहीं कर सकता, लेकिन मैं मॉन्स्टर से फाइट करूंगा तो वहाँ पे सब लोग मुझे देख लेंगे। और अर्था बोलते अगर तुम एक मास्क लगा लो तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। और तभी टोनी मास्क लगा के फाइट में उतर जाता है। वो सिर्फ एक हिट के साथ बिग मॉन्स्टर को मार देता है और उसने एक बिग मेंटिस मॉन्स्टर को मार दिया होता है, इसलिए उसको 8 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। और टोनी अपनी बॉडी के अंदर काफी कम माना भी फील कर पाता है। और हम देख टोनी के पीछे काफी सारे मॉन्स्टर्स आ गए होते हैं और टोनी काफी आराम से उन सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, लेकिन देख पीछे से एक मॉस्किटो मॉन्स्टर टोनी की बॉडी के अंदर अपनी जगह छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं टोनी की बॉडी के अंदर नहीं जा पाता। और ये चीज़ ऐसा काफी शौक होती है, वो बोलती है टोनी ने ह्यूमंस के लिमिट को सरपास कर दिया है। और फिर टोनी उस मॉन्स्टर को ही मार देता है, लेकिन तब और भी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। और टोनी बोलता है मॉन्स्टर से फाइट करने में ऐसा लग रहा है जैसे कि मॉस्किटो से फाइट कर रहा हूँ और आगे यहाँ पे और कितने सारे आने वाले हैं और मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी सबको मारने के लिए। और ये पर वो काफी सारे मॉन्स्टर को एक साथ में मार देता है और तभी पीछे कोई लाइटनिंग का अटैक करता है जिससे काफी सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। और हम देखते वहाँ पे एक और मास्क वाली लड़की आ जाती है और टोनी बोलते क्या एक मेज है और ऐसा बोलते तुम इस पर ध्यान मत दो, तुम इस मॉन्स्टर को मारने में ध्यान रखो अपना। और उस मास्क वाली लड़की को लाइटनिंग अटैक यूज करते हुए देख के ऐसा बोलती है ये लड़की कंटिन्यूस अपने माना को यूज कर रही है लेकिन फिर भी इसका माना खत्म नहीं हो रहा, इसके पास काफी अच्छी क्वालिटी का माना है। और फिर टोनी और मास्क वाली लड़की मिलकर काफी सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं। ये चीज देखो आप सारे बच्चे बोल रहे होते हैं ये तो इनक्रेडिबल है। और जैसे टोनी वहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है मिलिट्री पहुंच जाती है और बोलते हैं माफ कर देना हमें काफी देर हो गई, लेकिन तभी मिलिट्री लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि वहाँ पे सारे मॉन्स्टर मारे जा चुके होते हैं। और ये मॉन्स्टर्स की बॉडी को चेक कर रहा है ताकि इसे कोई पिक्चर मटेरियल मिल जाए। और ऐसा बोलते तो काफी अच्छी बात है कि हंटिंग स्किल को सीख रखा है, इसे तो मॉन्स्टर्स की बॉडी को काटना काफी अच्छे से आता है। और अगर तुम मॉन्स्टर की बॉडी को सही से काटते हो तो हो सकता है तुम्हें काफी अच्छा मटेरियल मिल जाए और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रहे तो हो सकता है तुम्हें एक माना स्टोरी मिल सकता है। और टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपकी हंटिंग स्किल नेक्स्ट लेवल पर है। और टोनी को मॉन्स्टर की बॉडी को चेक करते हुए देख के मिलिट्री वाले बोलते हैं ये बंदा काफी टैलेंटेड है और काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मॉन्स्टर की बॉडी को आराम से फाड़ ले रहा है। और हम देख टोनी को माना स्टोन मिल गया होता है, लेकिन जैसे पीछे मुड़कर देखते हैं वहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जो उसका फोटो खींच रहे होते हैं। और फिर टोनी के पास में माफी लड़की आती है और वो देखा तो मेरी हेल्प कर सकते मॉन्स्टर का कोड बाहर निकालने में। और फिर टोनी में बताता है कि पहली बार था जब वो एम्प्रेस से मिला था। और जब टोनी एम्प्रेस से पूछता है लेकिन मुझे क्या मिलेगा और एम्प्रेस बोलती है मतलब 40% दूंगी। और फिर टोनी एम्प्रेस के लिए मॉन्स्टर का कोड बाहर निकालने लगता है। वहाँ पे इतने भी लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं एम्प्रेस में काफी कूल है और अभी तो ह्यूमंस का अर्थ पे अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है, लेकिन फिर भी एम्प्रेस में माना काफी अच्छे से यूज कर पा रही है। और टोनी भी अपने मन में सोच रहा होता है मैंने एम्प्रेस के बारे में काफी सारी बातें सुनी है, सच में तो काफी टैलेंटेड है। और फिर टोनी के बारे में बात करने लगते हैं वो तो सड़के ने अपने हाथों से बीम शूट करी और मॉन्स्टर्स को मार दिया। और कुछ और बच्चे बोल रहे होते नहीं उसने बीम नहीं शूट करी उसने लाइटनिंग सेबर शूट किया। और टोनी अपने मन में सोच रहा था काश मेरे पास कुछ ऐसा होता, मैंने सिर्फ नॉर्मल स्टिक को शूट किया था। और यार था वो तुम्हारी छुपने की स्थितियां तो ग्रेट है कि तुम मास्क पहन चाहे कुछ भी करो कोई भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। और फिर टोनी एम्प्रेस को उस मॉन्स्टर का माना को निकाल के दे देता है और तभी सोच आ जाता है बोलता है मैं तुमसे कुछ बात करनी थी। और तभी एम्प्रेस को एक लाइटनिंग शॉक देती है वो देख हमारे पास में कोई भी आया तो मैं उसे मार डालूंगी। और फिर टोनी वहाँ पे सारे मॉन्स्टर के माना को निकाल लिया होता है, वो वहाँ से जाने के लिए रेडी होता है। और जैसे टोनी वहाँ साइड में होता है वहाँ पे सभी लोगों को लगता है टोनी से चला गया। वहाँ पे लोग बोल होते लगता है वो लाइटनिंग स्पीड से भागा है इसलिए हम वो देख ही नहीं पाए। और टोनी बोलता है इसकी सच में काफी खतरनाक है। और फिर सीन जो होता है टोनी एक पार्क में बैठा होता है और उसने मॉन्स्टर की बॉडी के पार्ट को बाहर निकाल के रखा होता है। वो बोलता है कि मैं इसे क्या बना सकता हूँ। और तभी ऐसा बोलती है तुम्हें किसी अच्छे मास्टर को ढूंढना चाहिए जो तुम्हारे एक अच्छा वेपन बना सके। और टोनी बोलता है मैंने फोर्जिंग को 150 साल तक ट्रेन किया है
तो आखिर मुझसे बेटर कोई मास्टर हो ही नहीं सकता। और फिर टोनी से पूछती है कि तुम्हें माना क्राफ्टिंग आती है? और टोनी काफी खुश होता है, बोलते क्या माना क्राफ्टिंग आखिर क्या चीज होती है? और बोलते मैंने माना भी यूज करना नहीं आता, तो आखिर तुम्हें माना क्राफ्टिंग कहाँ से आती होगी? और फिर टोनी ऐसा पकड़ लेता है, बोलते प्लीज मुझे सिखाओ। और फिर बोलते टोनी काफी बेवकूफ इंसान है। और फिर ऐसा बोलते हम किसी वेपन को माना क्रिस्टल के साथ मिला के बनाते हैं तो वो एक माना क्राफ्ट होता है। और अगर एक वेपन माना क्राफ्टिंग से बना है तो उसके अंदर स्पेशल एबिलिटीज भी होती है और इसमें काफी काम का वेपन होता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, नॉर्मल फॉर्जिंग से माना क्राफ्टिंग काफी मुश्किल होती है। और तभी टोनी बोलता अच्छी ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं इसको ट्राई करना चाहता हूँ। और फिर ऐसा बोलते अगर तुम्हें माना क्राफ्टिंग से वेपन बना पाए तो हो सकता है तुम उस वेपन के साथ मैजिक को भी यूज कर पाओ और वो वेपन तुम्हें काफी टाइम से हेल्प भी कर पाएगा, जैसे तुम्हें हील करना। और फिर टोनी बोलता है सुनने में काफी मुश्किल लग रहा है लेकिन वो ट्राई तो करना ही है। और फिर टोनी मॉन्स्टर की स्किन के साथ अपने को डिफेंसिव आर्मर बना लेता है। और ऐसा बोलते हैं मॉन्स्टर की स्किन के साथ वेपन बना लिया तो तुम काफी कूल हो। और टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपने माना क्राफ्टिंग सीख ली है। और ऐसा अपने मन में सोच रही होती है मैं इसको बताया कि क्या चीज होती है और सिर्फ कॉन्सेप्ट के दम पे इसको बना लिया। सच में टोनी काफी टैलेंटेड है। और फिर टोनी पे वेपन के अंदर अपने माना को ऐड करने लगता है और इस चीज को एक माना क्रिस्टल अपने हाथ में ले लिया होता है लेकिन कभी उसका माना काफी कम पड़ने लगता है। और ऐसा बोलते यहाँ पे फेल हो गया तो उसकी बॉडी पे काफी डैमेज आ सकता है, इसलिए से ऐसा उसको अपना माना देने लगती है। और हमें टोनी के वेपन में माना आ गया होता है। और ऐसा बोलते कि हम लोग फेल हो गए और टोनी बोलती नहीं। और फिर नोटिफिकेशन आती है टोनी की माना क्राफ्टिंग अब लेवल 2 पे हो चुकी है। और तब टोनी अटैक करके अपने पास से चेन को काट देता है और बोलता है ये तुम सक्सेसफुल रहा है, मैं इस मेंटिस के साथ की तरह बना चाहता था और ये वैसा ही बना। और ऐसा तो मन सोच रही होती है इसने अपने आर्म प्रोटेक्टर के अंदर एक काफी खतरनाक माना ब्लेड लगा दी है और इसे एक मेंटिस स्किल को कॉपी किया है। और फिर टोनी बोलता है अब यहाँ पे काफी बिजी होने वाला, उन्हें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है पे रुकने का। और ऐसा बोलते यहाँ तो माना क्राफ्टिंग आती है तो तुम जाकर काफी सारे वेपन बना सकते हो। और तब टोनी यहाँ से भागने लगता है, बोलते मैं इस पाक के झूले को तोड़ दिया है और किसी में देखे तो काफी मार पड़ेगी। और फिर अगले दिन सीन दिखाया जाता है, अगले दिन न्यूज में भी टोनी और एम्प्रेस की बात हो रही होती है। और फिर टोनी की मॉम की स्किल को भी चेक करने लगती है और टोनी की मॉम की स्किल होती है अपने बेटे के बारे में टेंशन करना। और टोनी को बाहर जाने का मना कर रही होती है और बोलते बाहर काफी सारे मॉन्स्टर है, तो बाहर नहीं जाना चाहिए। और टोनी अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं घर में रहा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी मॉम काफी ध्यान देती है, इसलिए मुझे कुछ भी करके बाहर जाना ही पड़ेगा। और फिर टोनी अपने स्कूल से बाहर निकल जाता है। जब रोड पे चलते हुए जा रहा होता है तो ऐसे से बोलता है मेरी मॉम की स्किल देखी तुमने, उनकी स्किल मेरे बारे में टेंशन करना और आखिर स्किल किस काम की है। और ऐसा बोलती हो तुम काफी अच्छे से स्पाई कर सकती हैं और उनकी स्किल पेंगुइन की स्किल से मैच करती है। जो मदर पेंगुइन होती है अपने बच्चों को आराम से ढूंढ सकती है चाहे वहाँ पे कितने भी सारे लोग हो। और वैसे तुम्हारी मॉम की भी स्किल है वो भी तुम्हें ढूंढ सकती है। और फिर ऐसे टोनी से बोलती है जो गवर्नमेंट को काफी सारे हंटर्स इकट्ठा कर रही है और वो पावरफुल एबिलिटी यूजर्स का एक ग्रुप बना रही है, तो क्या तुम उसको ज्वाइन करना चाहोगे? और टोनी बोलती है गवर्नमेंट में काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मुझे पहले अपनी फैमिली और मेरा ध्यान रखना है। और फिर टोनी बोलता मुझे एम्प्रेस से फिर से मिलना है। और ऐसा बोलती क्या तुम्हें एम्प्रेस पसंद है? और टोनी बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और वैसे भी आज तुम मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं आता। और भी ऐसा बोलते तुम काफी साल से ट्रेनिंग कर रहे हो तो हो जाता है तुम्हारे अंदर की मैन वाली क्वालिटी खत्म हो चुकी है। और टोनी चिल्ला के बोले नहीं अभी भी मैं एक प्रॉपर मैन हूँ और मैं सारे काम कर सकता हूँ, एक मैन कर सकता है। और फिर टोनी बोलता मुझे आधी कोई भी लड़की पसंद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं काफी सालों तक रीटा के साथ में रहा हूँ। और ऐसा बहुत चीज पॉसिबल है क्योंकि तुम पूरे 1000 साल तक एक एंजल के साथ में रहे हो, इसे तुम्हें ह्यूमन की ब्यूटी कुछ खास नहीं लगेगी। और टोनी बोलता मुझे सैम्पल से इसलिए मिलना है, ये काफी अच्छे से माना को यूज कर लेती है। और तभी ऐसा बोलती माना को यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा बहुत लोग कर सकते हैं। और फिर अपने मन में सोचने लगती है जो चीज स्पेशल है वो है टोनी, क्योंकि टोनी ने माना क्राफ्टिंग को भी एक बार में सीख लिया, ये काफी ज्यादा बड़ी बात है। और तभी ऐसा कुछ फील होता है वो यहाँ पे मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील हो रही है और यहाँ पे 35 लेवल के 70 मॉन्स्टर्स है और वो सभी वुल्फ मॉन्स्टर हैं। तभी टोनी बोलता है क्या 35 लेवल के 70 मॉन्स्टर्स? और फिर उन्हें पूछने लगता है लेकिन आखिर यहाँ पे इतने हाई लेवल मॉन्स्टर कहाँ से आ रहे हैं क्योंकि रात को सिर्फ एक ही तो दिन हुआ है। और ऐसा बोल कल जब मॉस्किटो ने अटैक किया था तभी मुझे काफी अजीब लगा था क्योंकि रात को सिर्फ एक ही दिन हुआ था और एक पूरे ग्रुप में 10 लेवल के मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया और आज 35 लेवल के मॉन्स्टर से काफी अजीब बात है। और उन्हें बोलते मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? और फिर ऐसा काफी सीरियस होते हुए बोलती है क्योंकि तुम एक लोअर बीइंग और तुम आखिर करी क्या लोग इस चीज का। और उन्हें अपने मन में सोच रहा होता है ऐसा से काफी अलग है। अगर मैं ऐसा की बात करूँ तो उसको देख रहा था कि वो काफी कमी लड़की है जिसके अपने पर काफी घमंड है और वही काफी सिंपल लड़की है और इसे मुझे काफी याद आती है। और ऐसा बोलते हुए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसे टोनी मुझे हेल्प चाहिए। और फिर टोनी सर पे बैठ जाती है और वो तुम्हें रास्ते बता दूंगी। और फिर उसको मॉन्स्टर के पास लेके जाने लगती है। और फिर ऐसा बोलते गॉड ने सारे ह्यूमंस को दूसरे में टेलीपोर्ट कर दिया और उनको लगा कि 10 साल बाद वापस आ जाएंगे और इसी वजह से मैं और के साथ लिविंग से नहीं रोका क्योंकि गॉड को लगा कि 10 साल के अंदर एनिमल्स का क्या ही बिगड़ेगा। लेकिन एक एरर की वजह से 1000 साल तक अर्थ रेगुलर चलती रही और इसी वजह से जितने मॉन्स्टर्स वो काफी इवॉल्व हो चुके हैं। और टोनी पे मैंने सोच रहा होता मेरे साथ में नीटा थी इसलिए तुम 1000 साल फील नहीं हुए, लेकिन इस अर्थ पे 1000 साल बीत चुके थे और हम देख टोनी मॉन्स्टर्स के पास में आ गया होता है। और ऐसा बोलते हैं अर्थ के एनिमल्स है वो मॉन्स्टर से काफी स्ट्रॉन्ग है और हम देखते हैं मॉन्स्टर ने काफी एनिमल्स को मार दिया होता है। और टोनी बोलता है अभी अर्थ नहीं बचने वाली। और फिर ऐसा बोलते हैं टोनी तुम्हें हेल्प चाहिए क्योंकि एनिमल्स के बराबर से तुम भी कर सकते हो और मैं चाहती हूँ तुम्हें सारे मॉन्स्टर्स के यहीं पे मार डालो। और तभी वो मॉन्स्टर टोनी पर अटैक करने के आगे बढ़ता है पर टोनी से हट जाता है
और टोनी बिल्डिंग के ऊपर आ गया होता है, उसने अपना मास्क भी पहन लिया होता है और टोनी बोलता है मॉन्स्टर को मारना मेरे लिए काफी मुश्किल होने वाला है। और ये बोल टोनी ऊपर से जंप लगा देता है और उसके जंप करने की वजह से नीचे काफी सारे मॉन्स्टर मर गए होते हैं। और टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपने काफी सारे ब्राउन वुल्फ को मार दिया है और आपका लेवल अप हुआ है, आप लेवल 9 पे आ चुके हैं। लेकिन अभी भी नीचे काफी सारे मॉन्स्टर बचे हुए होते हैं और सभी कोई मॉन्स्टर टोनी पर अटैक कर देते हैं और उन मॉन्स्टर का लेवल होता है 18 और टोनी उनको काफी आराम से मार देता है। और टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपने लेवल 18 में वॉन्डरिंग डॉग से मार दिया है। और टोनी बहुत अपने सिस्टम को काफी अच्छा नाम दे दिया है, लेकिन सिर्फ स्ट्री डॉग्स हैं और हम यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर अपीयर हो गए तो ह्यूमंस को मार रहे होते हैं और ह्यूमंस बोलते हैं कोई बचाव में माना यूज करना नहीं आता और हम टोनी पे एक मॉन्स्टर को मार के इंसान जंप कर लेता है। और टोनी नोटिफिकेशन आती है अगर आप ये क्लास नहीं चुनते हैं तो फिर आप लेवल 10 पे नहीं जा पाएंगे। वहाँ पे बाकी जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो बोल रहे होते हैं मास्क, हमें ये मास्क याद है, ये तो पक्का से यूनिवर्सिटी हीरो है जिसने सबको बचाया था और इस हीरो का नाम है सनगेन बोल्ट और इसकी स्पेशलिटी है स्पीड, काफी तेज है। और हमें बाकी लोग बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे, सनगेन बोल्ट टेरिस मास्क को यूज करता है। और तभी टोनी बोलता है क्या सनगेन बोल्ट, ये नाम पसंद नहीं आया और यार था बोल तुम तो काफी फेमस हो चुके हो। और हमें टोनी में काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और फिर वो ऐसा से बोलता है लेकिन मैं लेवल अप क्यों नहीं कर रहा। और ऐसा बोलती है अगर तुम कोई भी क्लास चूज नहीं करोगे तो तुम लेवल अप नहीं कर पाओगे। और तभी हम दोनों वुल्फ मॉन्स्टर का लीडर होता है, वो हॉल में काफी सारे मॉन्स्टर्स को बुला लेता है और टोनी बोलते हैं मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं लेकिन मुझे कुछ भी करके मारना ही होगा। और फिर यहाँ पे काफी तेजी से मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। वहाँ पे लोग तो बोल रहे होते हैं सुनकर बोले काफी खतरनाक हीरो है, इनसे एक चुटकी में 5 करके हम वुल्फ मॉन्स्टर को आराम से हरा दिया। और तभी हम देखते हैं वुल्फ ने अपने से ह्यूमन को दबा रखा होता है और टोनी बोल लगता है इस वुल्फ ने अपने पास में घोंसले रख रखा है। और यार था बोल देते हैं मॉन्स्टर काफी होशियार है और ये उन सभी मॉन्स्टर का लीडर भी है, इसी वजह से अब बंदे को अपने पाँव से दबा के रखा है। और टोनी बोल लेकिन इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हम वहाँ पे साइड और सिंगन बोर्ड को चेयर करने लगते हैं और वहाँ पे साइड बोलने लगते हैं कि सिंगन बोर्ड ह्यूमन को बचा पाएगा। और यार था बोल देते तुम ह्यूमन को बचा पाए तुम एक हीरो बन जाओगे और यही लोग तुम्हें विलन बोलेंगे। और तब टोनी बोलता है मुझे हीरो बोले या विलन बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी लोग मेरे बारे में भूल जाएंगे। और हम टोनी अपने वेपन फेंक उस मॉन्स्टर को मार देता है और बोलता मैं सिर्फ हीरो बनने के लिए नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूँ और मैं किसी इंसान को तभी बचाऊंगा जब मैं उसको बचा सकता हूँ। और ऐसा बोलते तुम काफी कुछ कूल बोल सकते थे लेकिन तुम काफी नॉर्मल बात कर रहे हो। और हम क्योंकि टोनी अपने हाथ से वेपन फेंक दिया होता है, वहाँ पे जितने वुल्फ्स होते हैं वो टोनी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और ऐसा बोलती है तुम्हारे हाथ में तुम्हारा वेपन नहीं है तो इसको तुम्हें पे अटैक करने के लिए। और टोनी बोलता है मैंने वेपन से अपने हाथ पर ट्रेनिंग करी है तो मैं आराम से मार सकता हूँ। और हम टोनी अपने हाथों के साथ में काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। ये चीज देख के बोलती है बेटा तुमने आज पहले ह्यूमन को एक मॉन्स्टर बना दिया है, लेकिन टोनी को फाइट तो देखती है बोलती नहीं इसलिए तो बेटा ने नहीं सिखाया, इसलिए सब कुछ सीखा है। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कितना पावरफुल है और तो यही बोल रहे थे हमारे हीरो की तो बॉडी तो खुद ही वेपन है, इसे किसी वेपन की जरूरत ही नहीं क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग है। और हमने टोनी सारे मॉन्स्टर खत्म कर दिया था तभी वहाँ पे मिलिट्री लोग आते हैं और टोनी के साथ बंदूक रहते हैं बहुत हम तुमसे कुछ बात करनी सुनगेन बोल्ट। और हम मिलिट्री को ये चीज करते हुए देख यहाँ पे सारे काफी चिढ़ जाता है, वो दोनों काफी गलत कर रहे हो, सुनकर बोले हमें जान बचाई है। और ये बात